तो कक्षा 10 में चैप्टर 9.1 निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चंस हम हल करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखिए कि 81 टू 81 दो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर। 81 पहले बिंदु को 81 स्क्वायर टू 81 व 82 स्क्वायर टू 82। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी। दूरी से तो पढ़ा हमने, माना ये ए है एक बिंदु जिसके निर्देशांक है 81 और 281, और एक बिंदु बी मान लेंगे हम, इसके निर्देशांक 82 स्क्वायर और 282। ए बी बिंदु की दूरी सूत्र ए बी क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 y1 तो ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 कौन सा, ये a t2 स्क्वायर माइनस x1 कितना है a t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट का चिन्ह चल रहा है, प्लस y2 कितना है 282 माइनस 281। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, ए स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। भाई ए कॉमन आएगा, स्क्वायर भी तो बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये क्या बच गया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 का वर्ग तो कितना स्क्वायर लगेगा, 2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 4। ए भी कॉमन आ रहा है तो ए का वर्ग हो गया ए स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं हम। तो ए स्क्वायर इसको हम लिखेंगे t2 माइनस t1 स्क्वायर दोनों पर आएगा, और t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर रूट। अब ए स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आएगा तो बाहर तो कितना हो गया a, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, वर्गमूल से बाहर लेंगे तो t2 माइनस t1 हो गया, और रूट में क्या बच गया, यहाँ तो क्या बच गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया 4 बच गया। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, ये आंसर आ गया। तो क्या हो गया, ए बाहर आ गया, t2 माइनस t1 हो गया, और अंदर क्या बच गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। इस प्रकार से हम इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 माइनस 2 3 0 1 2 और माइनस 1 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, वर्ग। वन माइनस 2 3 0 1 2 और माइनस 1 0, ये हो गया। वर्ग के शीर्ष के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग के शीर्ष ज्ञात करना। तो वर्ग में हमें क्या पता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी उसके बराबर, तभी वर्ग कहलाएगा। तो पहले तो चारों भुजाएं निकालिए, किससे निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी, दूरी सूत्र। तो देखिए ए बी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना, x1 y1, और पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। x2 कितना है 3, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और यह माइनस पहले से तो प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 का वर्ग 4 और प्लस ये भी 4, 8, और 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 रूट 2। तो 4 इंटू 2 लिखते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो गया तो 2 रूट 2 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया, 2 रूट 2। बी सी की वैल्यू अब x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। x2 कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x2 y2 कितना 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 कितना 2, माइनस के और माइनस 2 का वर्ग भी 4, और ये प्लस भी 4 आ गया। 8 और 8 का हो गया 2 रूट 2 आ गया। सी डी x1 y1 और x2 y2, x2 कितना है -1, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। -1 और -1 कितना हो गया -2, और -2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ये भी -2 का वर्ग भी कितना 4।
8 और 8 का कितना हो गया 2√2 हो गया डी ए। x1y1 और x2y2, x2 कितना -1 और वो माइनस और ये भी माइनस क्या हो गया +1 +1। भाई यहाँ माइनस आएगा बीच में और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, +-2 और -0 का स्क्वायर, 1 + 1 2 का वर्ग 4 और ये भी +4 8 और 8 का वर्गमूल कितना 2√2 आ गया। अतः क्या हुआ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं तो बराबर हो गई। अब वर्ग भी वो वर्ग सिद्ध करना है तो इसके विकर्ण भी बराबर सिद्ध करना पड़ेंगे, विकर्ण बराबर है तो वर्ग हो जाएगा। तो AC विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा √x1y1 और x2y2, x2 कितना है 1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, +2 2 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। और BD x1y1 x2y2 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर और +0 हो गया 4 + 0 -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस पहले से फॉर्मूला यहाँ भी माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और +0, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। अतः AC बराबर क्या आ गया BD। अतः निम्न बिंदु जो है एक वर्ग के शीर्ष है। निम्न बिंदु किसके शीर्ष है एक वर्ग के शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु AA -a और -√3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ये हमें सिद्ध करना। तो देखिए हमारा एक त्रिभुज है ABC, या इसके शीर्ष AA मान लो, ये है -a और ये -√3a √3, इस प्रकार से हो। समबाहु त्रिभुज की शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाएं बराबर AB BC और AC, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो पहले दूरी सूत्र से तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात करना। AB x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 पहला बिंदु, x2 y2 दूसरा बिंदु। तो x2 कौन सा हो गया इसमें -a माइनस, फॉर्मूले में है माइनस। अब a कितना a है x1 तो होल स्क्वायर प्लस ये भी -a और -a का होल स्क्वायर, कितना हो गया -a और -a 2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4a² प्लस 4a स्क्वायर, 8a² और 8a² का कितना हो गया a² का तो a और 2√2 हो गया, 8 का वर्गमूल तो 2√2 और a² का a, ये किसका मान आ गया AB। BC का मान, BC के लिए भी क्या होगा वही x1 y1 और x2 y2। तो x2 कितना है यहाँ पर -√3a और माइनस और ये माइनस है तो a होल स्क्वायर प्लस √3a और प्लस a का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 3a² और -2√3, 2a भी होता ना और a² ये हो गया और प्लस a² प्लस यहाँ पर 3a² प्लस 2√3a और प्लस a², ये तो कट गया प्लस माइनस a² है, ठीक है। तो 3 4 7 और 8 कितना आ गया 8a² आ गया और उसका भी कितना हो गया a 2√2, ये किसका मान आ गया BC का मान। अब AC के लिए
x1y1 और x2y2, x1 कितना माइनस रूट 3 x2 माइनस x1, तो x2 कितना है a माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, वही a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर, इसका वर्ग, इसका a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस 3a, ये प्लस माइनस कट गया, a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5 और 3 8a स्क्वायर हो गया रूट में, और कितना हो गया a स्क्वायर का तो a और इसका हो गया 2 रूट 2, इस प्रकार से आ गया। अब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो गया, ए बी का मान कितना आ गया a 2 रूट 2, बी सी का मान भी कितना आ गया a 2 रूट 2 और ए सी का मान भी कितना आ गया a 2 रूट, तो क्या हो गया आता है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अतः दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, दिए गए बिंदु किसके शीर्ष हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अब देखिए कुछ प्रश्न हमारे इस प्रकार से आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 3 से समदूरस्थ, एक्स अक्ष पर कहाँ है वो बिंदु, एक्स अक्ष पर। तो देखिए समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, ऐसे एक्स अक्ष की जगह वाई अक्ष भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स अक्ष पर सबसे पहले तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P मान लो उसको x0, हमने पहले बताया भाई एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक x0 हो जाएगा, y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 y। अब ये बिंदुओं से समदूरस्थ है किससे, a से, माना a बिंदु है -2 -5 और b बिंदु 2 -3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब बराबर है, तो P की a से दूरी PA और बराबर हो जाएगी किससे, PB से, प्रश्न अनुसार, ठीक है भाई। दोनों के P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों की बराबर होगी, तो P से A की दूरी क्या होगी PA और P से B की दूरी क्या हो जाएगी PB, दोनों क्या होगी बराबर, वर्ग कर दो, मैंने कहा था समदूरस्थ में वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब सूत्र लगा दो दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र में रूट का चिन्ह होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, वर्ग कर दिया तो रूट का चिन्ह हट गया, तो क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब मान रख दो PA के लिए P बिंदु ये है और A बिंदु ये है, तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो x2 कितना हो गया -2 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया -5 और -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अब इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया, तो यहाँ x2 कितना है 2 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर y2, -2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और x, तो ये भी हो गया प्लस x का स्क्वायर प्लस -5 और 0 कितना हो गया -5 और -5 का वर्ग कितना आ गया 25, 2 का वर्ग 4 माइनस 4x और प्लस x स्क्वायर और प्लस इसका वर्ग हो गया 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, समान 4x इधर से ये आ गया प्लस के 4x हो गया इक्वल्स, यहाँ 9 है इधर से 25 गया माइनस का हो गया, पक्षांतर कर देंगे अपन, तो 8x इज इक्वल टू कितना हो गया -16 और x इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 8 -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। ये x का मान क्या करेंगे हम यहाँ इस बिंदु में रख देंगे, इसके निर्देशांक माने थे कि नहीं माने थे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x की जगह ना -2 और y की जगह 0 रहेगा 0, तो -2 0 आंसर, इस प्रकार से मान करें।
क्वेश्चन नंबर 14, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और माइनस a sin थीटा b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O क्या है, मूल बिंदु। तो देखिए O मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक, सबको पता मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। O है मूल बिंदु तो उसके निर्देशांक 0 0 होगा। और P क्या है, a कोस थीटा b साइन थीटा और Q के निर्देशांक है माइनस a कोस थीटा, सॉरी माइनस a साइन थीटा b कोस थीटा, इस प्रकार से। तो देखिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर हमें करना है, ये LHS OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट का चिन्ह हटेगा, तो x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये भी नहीं लगे तो मूल बिंदु से दूरी है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और रूट में यहाँ वर्ग है तो रूट तो हट ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी इसमें हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। इसमें भी अपन ऐसे साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस ए का वर्ग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा के मान को एक जगह रख लें और कोस स्क्वायर थीटा के एक साथ रख, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आ गए पास, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1, इसलिए इसका मान कितना हो गया 1, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके, RHS इति सिद्ध। इस प्रकार से इसको सिद्ध कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं लेकिन उसमें यहाँ 2 शीर्ष दिए कि 0 0 और 3√3, कितना दिया है 3√3। वो कह रहा है इसके अन्य जो तीसरा जो शीर्षक है इसका वो आपको ज्ञात करना। देखिए 2 शीर्ष दे रखे हैं, हाँ, तो तीसरा शीर्ष हमें याद करना है। तो देखिए तीसरा शीर्ष क्या होगा, ए बी और सी ऐसे मान, ए के निशांक दे रखे हैं 0 0, बी के निशांक है 3√3 और इसके मान लेते हैं हम x y। तीसरा जो शीर्ष है उसको क्या मान लेते हैं x y, माना सी के निशांक x y। अब देखिए त्रिभुज क्या है, समबाहु, इसलिए क्या हो गया, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो पहले तो भुजाएं निकालो ए बी का मान निकालेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, कितना हो गया 3 का वर्ग 9 और ये कितना हो गया 3 12, और 12 को कैसे लिख सकते हैं 2√3, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया 2√3 आ गया। ठीक है, अब बी सी का मान निकालिए, वही x2 x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिखेंगे, 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, और प्लस के कितने हो गए, 2√3y प्लस 6x और प्लस 12, ये हो गया किसका मान, BC का मान। अब AC x1 x2 आ गया, तो 0 0 हो गया, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मूल बिंदु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो गया, AB बराबर BC, AB बराबर क्या हो गया, BC। तो AB का मान कितना है, 2√3 इक्वल्स टू कितना हो गया, BC का मान कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 6x प्लस 12, ये हो गया। ठीक है, वर्ग कर दो, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 6x प्लस 12 हो गया। हो गया, ये कितना हो गया, 12, 2 का वर्ग 4 और 3 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 6x प्लस 12, समीकरण नंबर 1। अब AB बराबर AC, AB बराबर BC हो गया, AB बराबर AC, तीनों बराबर होनी चाहिए ना, तो AB का मान कितना, वो 2√3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 12, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 2 से 1 में मान रख दो, 1 व 2 से 1 से मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू 12 माइनस 2√3y प्लस 6x प्लस 12, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ, तो 2√3y इक्वल्स टू कितना आ गया, 6x प्लस 12, ये मान आ गया। अब समीकरण नंबर 3 कर दो, समीकरण 3 का भी वर्ग कर दो, समीकरण 3 का क्या करें, वर्ग करने पर तो क्या हो गया, 2√3 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, तो 12 हो गया, 12y स्क्वायर कितना आ गया, 12y स्क्वायर बराबर 6x प्लस 12 का होल, इसमें एक का वर्ग नहीं होगा, ऐसा कि 6 का वर्ग 36x स्क्वायर, 144 का 2 कंबाइन में होगा, होल स्क्वायर होगा। अब देखिए 12y स्क्वायर, यहाँ से देखिए समीकरण 2 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 था, यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान कितना है, वाई स्क्वायर करके यहाँ से मान निकालने का पड़े, तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 तो है ही, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस में, तो 12 माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर 12 है और वाई स्क्वायर का मान रख दो, तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसको हल करेंगे, 6 का वर्ग कितना, 36 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 144 और प्लस कितना हो गया, 72 और 72 इंटू 2 144 एक्स हो गया, यार अब देखिए 144 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और माइनस 12 एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर प्लस 144 और प्लस 144 एक्स आ गया, ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया ये माइनस 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 36 एक्स स्क्वायर चम्मालीस एक्स,
ओहो 1 मिनट। देखो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक अपने ने कर दी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस है 6x, ये भी माइनस का 6 आ गया, और फिर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का 6 हो गया, यहाँ भी माइनस का 6 हो गया, यहाँ भी माइनस का 6, यहाँ भी माइनस 6, ये भी माइनस का क्या होगा 6 हो गया, 36, ये माइनस 144, ये आ गया, यहाँ पर भी माइनस 144 होगा, 144x। अब देखिए आगे इसको, -12 और -36 का -48x² हो गया, और वो 144 इधर लिया उसको भी, तो -144x हो गया, इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, -48x कॉमन आ गया, -48x ये मान लो, तो यहाँ तो क्या बच गया x, और यहाँ 8 या 24 असल की 2, 4 3 12 2 14, हाँ यहाँ प्लस के 3 आंसर इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों को बराबर रखो, -48x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और x से +3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस, सॉरी ये माइनस का है, 144 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा को, तो ये x -3, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ x की 2 वैल्यू आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई 2, x का मान इसको कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया 3। अब ये x की वैल्यू जो है हमें कहाँ रखनी है, समीकरण नंबर 2 में, किसमें रखनी है अपने को, समीकरण नंबर 2 में रखना है। यहाँ पर हमने जो मान कर इसका भी रख देंगे आप, क्योंकि y² इक्वल्स टू 12 माइनस x²। अब यहाँ समीकरण 2 में रखने पर देखिए, समीकरण 2 से 2 में क्या था, x² + y² इक्वल्स टू 12, यहाँ रखिए x की वैल्यू, x बराबर 0 लेने पर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 + y² इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 12 प्लस में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2√3 आ गया, ±2√3, और x इक्वल्स टू 3 लेने पर 3 का स्क्वायर + y² इक्वल्स टू 12, 9 + y² इक्वल्स टू कितना आ गया 12 - 9 3 आ गया। अब देखिए x बराबर 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर क्या रहा था, ये आ रहा था 0, तो 2√3 आ गया एक, तो x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ गया 2√3 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, जब 3 लेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है, और 3 + √3 पहले इसका एक निर्देशांक आ चुका है, इसलिए दूसरा निर्देशांक प्लस तो नहीं हो सकता, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा, तो दूसरा निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 - √3 हो जाएगा। इस प्रकार से अतः तीसरा शीर्ष 0 2√3 या 3 - √3 आंसर। इस प्रकार से हमें हल करना। ये अपना चैप्टर जो है 9.1 कंप्लीट। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं, और भी कोई समस्या हो तो आप मैसेज करें। धन्यवाद।